हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1। दोस्तों, अब यानी एग्ज़ाम से यानी फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी के सभी चैप्टर वाइज वीडियो, और हर दिन एक एक वीडियो आएगा जो दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, यानी आपको सुबह में अलग सब्जेक्ट का मिलेगा और शाम में अलग और दोपहर में अलग सब्जेक्ट का, यानी आपको हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट का मिलेगा। जो एग्ज़ाम से पहले हम लोग सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो को पढ़ लेने वाले हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं, तो आज पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 1 का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो चारों ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए दोस्तों। अगर आप लोग जानते हैं तो जवाब दीजिए फटाफट। और तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 1 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1906 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोग लाइव क्लास यानी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम उसी में लाइव आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर का। तो ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग, और जवाब हम जो फटाफट दे रहे हैं क्योंकि फटाफट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है। यहाँ पर क्या करा कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी 489 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी 1885 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुकी है। ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 5 नंबर का। तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आप लोग हर दिन अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ पर क्या है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी जय प्रकाश नारायण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्या करें, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 1948 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा यानी ए नंबर हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो स्क्रीन पर है क्या, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर का। तो 9 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ चुके 10 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 1949 में संस्थापित स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। दोस्तों 10 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी राजगोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी में हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्या है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1962 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया आप देख सकते हैं। तो इस 12 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी बेलग्रेड राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस
फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 नंबर का। तो 13 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं जनता पार्टी की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न अब यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 14 नंबर का? तो सी नंबर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों आ चुके स्क्रीन पर 15 नंबर। क्या कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? यानी 15 नंबर का। तो ए नंबर राइट आंसर यानी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न तो आ चुके 16 नंबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दल में बढ़ गए? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 16 नंबर का? तो बी नंबर यानी 1964 में बढ़ गए थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रमुख चुनौतियाँ थी। तो कौन कौन चुनौतियाँ थी दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 17 नंबर का डी नंबर यानी सभी चुनौतियाँ थी। ठीक है, भारत पर सभी चुनौतियाँ थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है? कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। तो क्या रहा कांग्रेस का प्रमुख विभाजन का कारण? तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी 18 नंबर का भी डी नंबर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का बी नंबर यानी 1952 से 1967 तक। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे प्रमुख कारण थे, यानी कौन कारण थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 20 नंबर का? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी देश में मतभेद संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। 28। तो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो दोस्तों कौन सही है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 28 नंबर का यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर यानी विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 29 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी EMS नंबूदरीपाद। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 30 नंबर का? तो 30 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी 1924 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो क्या रहा है दोस्तों? 31 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 32 नंबर का? तो 32 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेगा? निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचारधारा पर बल दिया? तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर यानी कांग्रेस पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेगी 1970 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? 1970 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी से हुआ? तो इसका राइट आंसर यानी 34 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी जनता पार्टी में राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 आ चुकी है। क्या कह रहा है? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? तो दोस्तों 35 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर यानी संयुक्त
समाजवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन क्या 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों 36 नंबर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर यानी स्वतंत्र पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 37 नंबर का सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। तो इसका राइट आंसर 38 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 39 नंबर का। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है 39 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की। तो 39 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी राइट आंसर बी नंबर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 40 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी मैक्सिको। अब बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 41 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहाँ साम्यवादी सरकार बनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 41 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी केरल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 42 नंबर। दोस्तों ये इतने बड़ा प्रश्न को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, बस छोटे छोटे प्रश्न, ये प्रश्न पूछेंगे भी नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि गुट निरपेक्ष का अर्थ है। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ, 45 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, यानी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, अब बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न। अंतिम प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों इसका सही आंसर यानी आप लोग को देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि हम देखेंगे कि आप लोग कौन सा जवाब दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का यानी अंतिम क्वेश्चन का आप लोग को जवाब किस में देना है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 46 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर का वीडियो लेकर।